वो कहते हैं ना, उत्तम से उत्तम मिले, मिले नीच से नीच, जैसे पानी में पानी मिले तो मिले कीच में कीच। अफगानिस्तान में बहुत ही खतरनाक हो गए हैं हालात। 142 जिलों पर कब्जा हो गया है, जिसके बाद आम लोगों ने हथियार उठा लिया है। लेकिन आप जानिए, जो भी हथियार तालिबान जब्त कर रहा है वो सारे किस देश को पहुंचा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ आखिरकार भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल को छोड़ ही दिया। तो सबसे बड़ी खबर, अब एक बार फिर दिखे ड्रोन, कई राउंड की फायरिंग करनी पड़ गई। वायुसेना पर एक बार फिर हमले की कोशिश, कई राउंड की फायरिंग करनी पड़ी। मौके पर बहुत हलचल मच गई। जानेंगे इन खबरों को विस्तार से। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बीच अफगानिस्तान में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं और देश में एक बार फिर से राष्ट्रपति पुतिन की बात सही साबित हो रही है और गृह युद्ध के बादल दिखने लगे हैं। तालिबान अफगानिस्तान के दक्षिणी इलाके हेलमंड और कंधार से लेकर तजाकिस्तान से लगी देश की उत्तरी सीमा तक पहुंच गया है। मई में अमेरिका और नाटो बलों के देश से हटने के साथ देश में आतंकवादी समूह और उसके जिहादी लड़ाकों ने पहले गांव के विशाल इलाके को कब्जाना शुरू कर दिया है। उन्होंने हेरात, काबुल जैसे प्रमुख शहरों पर घुसना शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें, आम लोगों ने भी हथियार उठाने शुरू कर दिए हैं। दोनों के बीच लड़ाई में शहर कुंदूज की बात करें तो वहां से 5000 अफगान परिवार घर छोड़कर भाग गए हैं। वैसे ये तो बाइडेन का फैसला है, लेकिन अमेरिका के जनरलों ने कई महीने पहले ये बात कह दी थी कि अगर हम वहां से बाहर हटेंगे तो ये बहुत ही खतरनाक स्थिति पैदा कर देगा। वहां से हटना बहुत ही मूर्खता भरा है और दूरदर्शी फैसला है जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने लिया था और बाइडेन ने उस पर मुहर लगा दिया। अब ऐसे में अफगानिस्तान का भविष्य पूरी तरह से बर्बाद नजर आ रहा है और देश गृह युद्ध की आग में जलने के लिए तैयार दिख रहा है। ट्रंप के फैसले पर बाइडेन का मुहर लगा देना अफगानिस्तान की बर्बादी पर आखिरी कील है। 142 जिलों पर कब्जा हो चुका है तालिबान का और 1 मई से अमेरिकन फौज अफगानिस्तान से बाहर निकलना शुरू कर चुकी है। आपको बता दें, पहले मात्र 69 जिलों पर तालिबान का वर्चस्व था, लेकिन अब तेजी से पैर पसारना शुरू कर दिया है इन लोगों ने। और सबसे बड़ी बात, अफगानिस्तान के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हमदुल्ला मोहिब ने पाकिस्तान की काली करतूत की पोल खोली है। अफगानिस्तान के इस मंत्री का दावा है कि तालिबान ने संघर्ष के दौरान जिन जिलों पर कब्जा किया है वहां से टैंक और अन्य सैन्य उपकरण पाकिस्तान भेज रहा है। इससे साफ होता है कि पाक ही है जो अफगानिस्तान में ये लड़ाई लड़ रहा है। जाबुल प्रांत के रास्ते पाकिस्तान में तालिबान ने कुछ टैंकों सहित जो भी सैन्य उपकरण पकड़े उसको भेजा है। वैसे अफगानिस्तान की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद और सेना ने टैंकों को पाक ले जाने से रोकने के लिए पेट्रोलिंग तेज करने के निर्देश दे दिए हैं। सैन्य उपकरण डूरंड लाइन के पार ले जाए जा रहे हैं। वैसे अफगानिस्तान पहले भी कई बार पाकिस्तान को फटकार लगा चुका है, पर नीच लोगों का क्या भरोसा, ये ऐसा ही होते हैं। आखिरकार पाकिस्तान की मिलीभगत सामने दिख रही है। तो वहीं दूसरी तरफ जहां एयर स्टेशन पर पहली बार 2 ड्रोनों का हमला हुआ, उस पर अभी जांच चल ही रही है। वहीं इस हाई सिक्योरिटी वाले जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के बाद कालचुक में मिलिट्री स्टेशन के पास 2 ड्रोन देखे गए, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियां मौके पर पहुंच गई। तुरंत कार्रवाई की गई और ड्रोन को निशाना बनाते हुए फायरिंग की गई, पर लक्ष्य चूक गया और अब सेना इलाके को घेर कर तलाशी अभियान चला रही है कि ये ड्रोन कहां से आया। अभी तक कोई बरामदगी नहीं हुई है। सुरक्षा एजेंसियां मौके पर है। इस घटना के बाद जम्मू कश्मीर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जम्मू कश्मीर पुलिस राजमार्ग पर गाड़ियों की जांच कर रही है। सैन्य प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल देवेंद्र आनंद के अनुसार कालचुक सैन्य क्षेत्र में 2 अलग अलग ड्रोन की गतिविधियों को देखा गया, जिसके बाद तुरंत हाई अलर्ट जारी किया गया है और क्विक रिस्पांस टीम ने उन पर फायरिंग भी की। उसके बाद दोनों ड्रोन वापस चले गए हैं। सैनिकों की सतर्कता से एक बड़ा खतरा विफल हो गया है, पर अब सुरक्षा बल हाई अलर्ट पे हैं और तलाशी अभियान जारी है। इससे पहले रविवार को देश में पहली बार ड्रोन से हमला करते हुए आतंकियों ने जम्मू एयरफोर्स स्टेशन को निशाना बनाया था। आधी रात को हाई सिक्योरिटी वाले एयरफोर्स स्टेशन में 2 धमाके हुए थे, जिसके बाद सभी एयरफोर्स स्टेशनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और पूरे प्रदेश में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। एयरफोर्स के साथ एएनआई भी इस हमले की जांच कर रही है। 2 संदिग्धों को पकड़ा भी गया है। ड्रोन में आईईडी फिट करके इसे रिमोट से ऑपरेट कर हमले किए गए हैं। आपको
आपको बता दें, जम्मू का एयरपोर्ट और एयरफोर्स स्टेशन भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से करीब 10 किलोमीटर दूर है और सबसे नजदीक मकवाल बॉर्डर लगता है। और सेना का मानना है कि बॉर्डर से इतनी दूर तक ड्रोन का आना संभव नहीं है। इसे एयरफोर्स स्टेशन के आसपास से ही ऑपरेट किया गया होगा, इसलिए इस पूरे इलाके में अब छानबीन जारी है, तलाशी जारी है। इधर लगातार 15 दिनों से धमाल कर रहा है भारत का DRDO। जिस तरीके से भारत ने चीन की सीमा पर अपने जवानों को वापस भेजना शुरू कर दिया है, उससे देखकर ही लग रहा है कि माहौल बहुत गर्म है और कभी भी जंग का ऐलान हो सकता है। चीन की तरफ से भी जिस तरीके से तैयारी चल रही है, उसे देखकर भी ऐसा ही कुछ लग रहा है। पर पिछली बार जब तनाव शुरू हुआ था, तब से भारत ने मिसाइलों का परीक्षण एक के बाद एक जारी रखा। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत को भी पता था कि चीन भरोसे के लायक नहीं है। लेकिन अब भारत ने एक ऐसी मिसाइल का सफल परीक्षण कर लिया है जिससे चीन बेहद डरता है, क्योंकि अब इसकी तैनाती भी हो रही है चीन के बॉर्डरों पर और इससे चीन के बीजिंग तक को बिल्कुल निशाने में लिया जा सकता है। पाकिस्तान तो कहीं टिकेगा ही नहीं इसके आगे। और चीन की भी बात करें तो चीन भी काफी हद तक इस मिसाइल के रेंज में आ जाता है। उसके सारे प्रमुख शहर, अब तक चीन भारत के अग्नि 5 से काफी डरता था। अग्नि 4 की रेंज जहां 4000 किलोमीटर है, तो वहीं अग्नि 5 की रेंज 5000 किलोमीटर है। लेकिन इन दोनों के अंदर लगने वाली टेक्नोलॉजी से भी ज्यादा मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके बनाया गया है अग्नि प्राइम। और इसकी सफलता भारत के लिए बहुत मायने करती है, क्योंकि ये बिल्कुल अत्याधुनिक साजो सामान से मिलकर बना है। और इस मिसाइल ने सोमवार सुबह 10:45 पर अपना सफल परीक्षण देकर भारत को काफी मजबूत कर दिया है। वैसे आपको बता दें, अग्नि प्राइम से क्यों बौखलाया हुआ है चीन, तो सबसे बड़ी बात यह है कि ये नेविगेशन सिस्टम द्वारा निर्देशित किया जा सकेगा, यानी इसका कंट्रोल किया जा सकेगा, ये किधर जाएगा, कहां जाएगा और अंतिम क्षण तक ये अपने दिशा को बदल सकेगा। और सबसे बड़ी बात है, इसे लॉन्च करने के लिए कहीं से भी लॉन्च किया जा सकेगा, जमीन से, हवा से या फिर युद्धपोतों से। इसके लिए जो लॉन्चर इस्तेमाल होगा वो मोबाइल लॉन्चर है, कहीं भी इसे ले जाया जा सकेगा। इसकी मारक क्षमता पहले की तुलना में बहुत ज्यादा घातक है। हालांकि क्या लगता है, क्या आने वाले दिनों में ड्रोन हमले और बढ़ सकते हैं? इसका कोई परमानेंट उपाय निकालना पड़ेगा। कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।